मूड बना के मत जाइएगा। अगर लेवल ही चेंज हो गया और आप इस मानसिकता से जा रहे हो कि 80 में से तो 70-72 क्वेश्चन मुझे सही करने ही हैं, और शुरुआत में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो 3-4 आपसे बन ही नहीं रहे, चाहे वो मैथ्स के हो सकते हैं या रीजनिंग में श्री जैसी दे सकता है, जानबूझ के करता है कभी कभी वो, और शुरुआत में अगर पेपर में बैलेंस बिगाड़ा तो वो आपका दिमाग खराब करता है। और मेरी बात याद रखना बच्चों कि अगर आपने पेपर के शुरुआत में अपना दिमाग खराब कर लिया तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना तैयार हो इस टेस्ट के लिए, आप फेल ही होकर लौटेंगे। आप वो अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे जितना आप कर सकते थे। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि भाई अगर आपको शुरुआत में पेपर ऐसा लगता है कि शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन जो आपसे बन ही नहीं रहे हैं, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि ये वो 3-4 क्वेश्चन होंगे जो इस पूरे पेपर में मुश्किल आए होंगे। मेरे पेपर में शुरुआत में आ गए, और ये अगर मेरे लिए टफ है तो ये किसी के लिए भी टफ होंगे। चलो बच्चों, तो अब अगर मैं बोलूं कि आज के जो टॉप 100 बच्चे हैं वो 153.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत शानदार बात है। 153.5 से ज्यादा स्कोर, 500 बच्चे 147 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 1000 बच्चा 144 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, 2000 बच्चे, ये सब शामिल हैं इन 2000 में ऊपर वाले, तो जो ऊपर के 2000 बच्चे हैं वो 140 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये संख्या में और बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ेगी भी, अभी और बढ़ेगी, क्योंकि देखो अगर आप यूपी, राजस्थान इन राज्यों से हो, और हरियाणा राज्य से हो, बिहार राज्य से हो, तो ये उत्तराखंड, इवन आजकल तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी ऐसे ही जाता है, तो हमें टारगेट करना ही चाहिए कि भाई मैं 140 प्लस वहां करके ही आऊंगा, तो ही मतलब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, फिर हम देखो इन राज्यों के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, हाँ पर 140 स्कोर करना है। अगर आप यहां 140 कर देते हो तो ये मेरा दावा है कि वहां उससे ज्यादा करके आओगे। ठीक है, चलो 5000, और मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि 500 स्टूडेंट जो ऊपर के होते हैं वो हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करते हैं। अगर आपको ऊपर कभी 1000 में आने का मन करे तो आपको हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करना पड़ेगा ऐसे टेस्ट में, और अगर आपको 5000 में आना पड़े तो आपको हर सेट में कितना। और मैं ये मानता हूं कि देखिए जब यहां 1-1.5 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो ये वही बच्चा जो बहुत जागरूक है, और यही बच्चा वहां भी टॉपर बनेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार जो यहां पर मैंने टॉपर अनाउंस किए थे ना, कई सारे टॉपर हैं वहां पर, और कई सारे अनाउंस नहीं किए थे, वो कहते थे सर हम तो टॉप 100 में ही आते थे, और वहां रैंकर बने कि किसी की 5वीं रैंक आई, किसी की 6ठी आई। मैं आपको बता दूं 100 रैंकर्स में 77 रैंकर्स RWA के थे, तो रियल जो AIR रैंक आई है उसमें। कुल मिला के अब आप ये कहो कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखो मैंने बोला कि इसमें स्टेट वाइज जाती है, फिर कैटेगरी वाइज जाती है, फिर बॉर्डर एरिया होता है, जनरल एरिया होता है, नक्सल एरिया होता है, स्टेट वाइज अपने हिसाब से, तो वो सब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर मैं ये बोलता हूं कि भाई साहब आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा की थोड़ी सी डाउन गई थी इस बार, यूपी, राजस्थान, और अगर आप बिहार के जनरल एरिया से हो, MP के जनरल एरिया से हो, तो ये ठीक ठाक जाती हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि आपको आज के टेस्ट में जो है 130 से 132 के आसपास अगर आज के टेस्ट में आपका स्कोर है इन राज्यों से, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई आपका महाराष्ट्र से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, तो इनको मैं एक जैसा मानता हूं। अगर इनमें आप 115 के आसपास है तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आप पंजाब से, गुजरात से, इन वाले स्टेट्स में आते हो तो पंजाब और गुजरात को मैं थोड़ा और डाउन मानता हूं, और मैं ये कहता हूं कि अगर आपके यहां अभी 105 के आसपास आ रहे हैं आज RWA के एक मॉक टेस्ट में, तो बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप असम वगैरह और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप 100 को छू रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 100 को छू रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, चलिए, तो उड़ीसा वाले बच्चे हैं तो